एरिया 51, इस रहस्यमय जगह के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यूएस की यह जगह एलियंस और यूएफओ जैसी मिस्टीरियस चीजों के लिए फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि एरिया 51 जैसी जगह इंडिया में भी है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर यूएफओ को देखे जाने की बात लगातार कही जाती रही है। इस एरिया का नाम है द कोंकाला पास, जो कि लद्दाख में है। गाइस, वहां के आसपास के लोगों का यह दावा है कि उन्होंने वहां पे यूएफओज देखी हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट को इसके बारे में पता हो, लेकिन हम आम लोगों के लिए आज भी ये एक रहस्य है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के सीक्रेट दस्तावेजों से एक बार फिर से एलियन के अस्तित्व की बात सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि एक यूएफओ 27,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऐसे में एक बार फिर से दूसरी दुनिया के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। साथ ही इन दस्तावेजों में यह भी पता लगा है कि 1940 के दशक के बाद से पिछले कुछ सालों में सैकड़ों यूएफओ देखे गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका के पास एलियन से जुड़े सारे दस्तावेज हैं, जिसकी मदद से वे उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है, यह तो वक्त ही बताएगा। दुनिया में कई ऐसी खतरनाक, रहस्यमयी और रोमांच से भरी घटनाएं होती रहती हैं, जिसको समझना इंसान के भी परे है। और एक ऐसी घटना पंजाब के पठानकोट में रहने वाले लोगों के साथ घटी। जी हां गाइस, यहां के लोगों ने आसमान में तेज रफ्तार से जाती हुई एक चमकीली चीज देखी, जो कि काफी लंबी थी, बिल्कुल ट्रेन के आकार के जैसी। यह आसमान में चलती हुई किसी ट्रेन की तरह दिख रही थी, जिसकी रोशनी बेहद तेज थी। लोगों का कहना है कि हमने इस तरह की कोई भी चीज जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। बहरहाल ये चीज क्या थी, इस पर लोग कई तरह की आशंकाएं लगा रहे हैं। गाइस, अगर बात भविष्य की हो और ऐसे में बाबा वेंगा का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में बाल्कन के नास्ट्राडामस के नाम से मशहूर बाबा वेंगा ने अमेरिका में अलकायदा के 9/11 हमले से लेकर सुनामी तक की सटीक भविष्यवाणी की थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने 2022 में होने वाली घटनाओं के लिए जो भविष्यवाणियां की हैं, वो डरा देने वाली हैं। उन्होंने कहा था कि 2022 में धरती पर एलियंस का अटैक होगा, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी आएगी और इंडिया में अकाल पड़ जाएगा। बहरहाल ये भविष्यवाणियां कितनी सच होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। गाइस, मेक्सिको की एक जनजाति जो कि दशकों से एक सीक्रेट अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास रह रही थी, उनका यह दावा है कि इस बेस पर एलियंस आते जाते रहते हैं। और इस जनजाति के मुताबिक दर्दनाक बात यह है कि एलियंस स्थानीय लोगों की गायों को अगवा कर लेते हैं और उनके अंगों को काट देते हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये लोग यहाँ करीब 60 साल से रह रहे हैं और अब ये लोग परेशान हो चुके हैं। इनका कहना है कि अक्सर उन्होंने पहाड़ के आसपास यूएफओ को देखा है, जिसे ड्यूल्स बेस का केंद्र माना जाता है, क्योंकि ये न्यू मैक्सिको के ड्यूल्स शहर के पास मौजूद है और नासा भी वहीं पर एलियंस पे रिसर्च भी कर रहा है। गाइस, आपको क्या लगता है कि एलियंस के गायों को अगवा करने की बात सच है? गाइस, पिछले कुछ सालों में एलियंस को धरती पर देखे जाने को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं और तो और इनके अस्तित्व को लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन धरती पर उनके अस्तित्व का कोई पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया था। पर हाल ही में एलियंस को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। जी हां गाइस, एक गूगल अर्थ यूजर ने अंटार्कटिक की बर्फ में एक दिल के आकार की जैसी आकृति के अंदर एक रहस्यमय डिस्क को देखने का दावा किया है, जो कि बिल्कुल एलियन के यूएफओ की तरह दिखती है। स्कॉट नाम के इस यूजर ने 100% यह दावा किया है कि धरती पर एलियंस मौजूद है। कहा यह भी जा रहा है कि ये सालों से धरती पर रह रहे थे, पर हमें इसका पता नहीं था। बहरहाल इस पर जांच चल रही है। अब सच्चाई क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग एलियंस के लिए उड़ रही इन खबरों पर बिलीव करते हैं? इन दिनों हमारे अर्थ पर एलियंस की स्टोरीज बढ़ते जा रही हैं। लोग एलियंस, स्पेशली यूएफओ को देखे जाने का दावा तक कर रहे हैं। और तो और नासा जैसी स्पेस एजेंसीज हमारे प्लेनेट को एलियन से बचाने के लिए ऑफिसर्स की भर्ती कर रही हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। नासा की इस ऑफिशियल पोजीशन का नाम है प्लैनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जिसके लिए नासा सालाना $1,87,000 यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक पे करेगी। गाइस, क्या आपका रिज्यूम तैयार है? लेकिन थांबा, इसके लिए आपको एडवांस प्लैनेटरी प्रोटेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। आप जाना चाहेंगे? गाइस, क्या आप लोग एलियंस पे बिलीव करते हो? और अगर नहीं करते तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए।
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि अगर आप लोग ये मानते हो कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, ये वैसा ही है जैसा कि एक समंदर में से एक चम्मच पानी निकालना और फिर उसको देखते हुए बोलना कि इसमें कोई शार्क या व्हेल तो नहीं है, इसका मतलब समंदर में भी शार्क या व्हेल नहीं होगी। कितना ठग लाइफ स्टेटमेंट दिया था आइंस्टाइन ने। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और अगर कहीं छोटी सी जगह पे एलियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते। खैर आजकल तो सब लोग इस पे बिलीव करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट हो गई है, लेकिन आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट तब आया था जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? यूएफओ, एलियंस और एलियंस की दुनिया ये हमेशा से ही हमारा ध्यान खींचती आई है। इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हम हमेशा से ही और जानना चाहते हैं और हमेशा हम लोग यही मानते आए हैं कि एलियंस हमारी धरती पर आउटर स्पेस यानी कि बाहरी दुनिया से यूएफओ के थ्रू आते रहे होंगे। लेकिन आईसीईआर एक ऐसी संस्था जो कि एलियंस की दुनिया और यूएफओ के ऊपर रिसर्च करती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट का यह कहना है कि एलियंस कहीं आउटर स्पेस से नहीं आते बल्कि समंदर की गहराइयों से आते हैं। उनका तो यह भी कहना है कि समंदर की गहराइयों में एलियंस के बेस हो सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एलियंस के बारे में यह खबर हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। गाइस, आपको एक खबर सुन के कैसा लगा? गाइस, साल 2003 में चिली में कुछ ट्रेजर हंटर्स को एक कंकाल मिला था जो कि देखने में हूबहू एलियंस की कंकाल की तरह ही लग रहा था, क्योंकि यह महज 6 इंच का था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य को खोला तो कुछ और ही बात सामने आई है। दरअसल चिली के एटाकामा डेजर्ट में मिले इस कंकाल का एक बड़ा सा सिर था और 10 रिब्स थे जो कि सिर्फ एलियंस के ही होते हैं। वही इंसानों के 12 रिब्स होते हैं और इसी वजह से इसे एलियंस का कंकाल माना जा रहा था। लेकिन जब इसका राज खुला तो पता चला कि यह किसी एलियन का कंकाल नहीं है बल्कि 40 साल पहले मरे किसी बच्चे का कंकाल है जिसकी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हड्डियां विकसित ही नहीं हो पाई थी। गाइस, क्या आप भी इससे पहले तक इसे एलियन का कंकाल ही समझते थे? गाइस, आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में सुना होगा। जब आपको इन चीजों में नुकसान हो जाए तो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं और वो आपको बदले में पैसा देती है। लेकिन क्या हो अगर कोई एलियन आपको नुकसान पहुंचा दे? क्या इसके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपने कभी सुना है? शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यूएस के फ्लोरिडा में एक एजेंसी ऐसी है जो एलियन एब्डक्शन पॉलिसी प्रोवाइड करती है और वो भी मात्र $20 में। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एलियन आपको किडनैप करके ले जाए तो आपकी लाइफ इंश्योर्ड होगी। पहली शर्त यह है कि अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो आपका किडनैपिंग के बाद अर्थ पे होना जरूरी है। और दूसरी शर्त सुन के आप शायद हैरान रह जाएंगे। इसको क्लेम करने के लिए आपको जिस एलियन ने किडनैप किया है उसका सिग्नेचर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडिया में कोई ये पॉलिसी बेच रहा होता तो लोग जरूर पूछते कि मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या। खैर, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? मैक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूं। यहां पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड है। ये मिस्टीरियस फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा? गाइस, इन दिनों 50 साल पुरानी एक तस्वीर इंटरनेट पर काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसको लेकर कुछ सालों पहले यह दावा किया गया था कि इसमें एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु यानी कि यूएफओ है। और अब इसको कई सारे मीडिया आउटलेट्स और ट्विटर पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यूएफओ की ये अब तक की सबसे अच्छी और साफ तस्वीर है। दरअसल डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तस्वीर को साल 1971 में एक हवाई फोटोग्राफर सर्जियो लोवेजा ने क्लिक किया था और इस फोटो को कई एक्सपर्ट्स द्वारा जांचा भी जा चुका है, जिससे ये बात सामने आई है कि इस फोटो को किसी भी तरह से एडिट या फेक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। बहरहाल, अगर ये तस्वीर सच बोल रही है तो क्या वाकई में यूएफओ और एलियन का अस्तित्व है? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आप कितना यकीन करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।